हाय, दिस इज़ गीतांजलि। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंडियन पीनल कोड के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 1 से। फर्स्ट क्वेश्चन है, क्रिमिनल लाइबिलिटी का फंडामेंटल प्रिंसिपल दिया गया है मैक्सिम एक्टिस नॉन फेसिट रियम निसी मेंसिट रिया। तो ये मैक्सिम कहाँ से डेवलप हुई? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि कॉमन लॉ कोर्ट से। है रॉन्गफुल गेन का क्या मतलब है? तो रॉन्गफुल गेन का मतलब होता है गेन होना यानी प्रॉफिट होना किसी अनलॉफुल मीन्स का यूज करके, जिसके लिए कोई पर्सन एंटाइटल नहीं है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, जिसमें दिया गया है गेन बाय अनलॉफुल मीन्स ऑफ प्रॉपर्टी विच द पर्सन गेनिंग इज नॉट एंटाइटल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 है रॉन्गफुल लॉस का क्या मतलब है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, लॉस बाय अनलॉफुल मीन्स ऑफ प्रॉपर्टी विच द पर्सन लूजिंग इट इज लीगली एंटाइटल। गेन में क्या था कि जिस पर्सन को गेन हो रहा है उसके लिए वो एंटाइटल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन है द प्रोविजन ऑफ पर्सोनेशन एट इलेक्शन अंडर सेक्शन 171D ऑफ आईपीसी। तो इसके लिए नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, शैल नॉट अप्लाई टू अ पर्सन हु हैज बीन ऑथराइज्ड टू वोट एज अ प्रॉक्सी फॉर एन इलेक्टर अंडर द लॉ इन फोर्स। यानी प्रॉक्सी पे 171D अप्लाई नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन है डिसऑनेस्टली जो डिफाइन किया गया है आईपीसी में, किस सेक्शन में डिफाइन किया गया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, सेक्शन 24। देखिए, जब आप इन सेक्शंस को लर्न करेंगे तो आपको ध्यान रखना है डफर वर्ड को, DFR। डी से डिसऑनेस्टली, F से फ्रॉडुलेंटली, R से रीजन टू बिलीव। लर्न कैसे करना है? 24, 25, 26 यानी सेक्शन 24 में डिसऑनेस्टली, 25 में फ्रॉडुलेंटली और 26 में रीजन टू बिलीव। तो क्वेश्चन 5 का आंसर होगा ऑप्शन सी, सेक्शन 24। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन है फ्रॉडुलेंटली जो डिफाइन किया गया है आईपीसी में, तो यहाँ पे जो फ्रॉडुलेंटली डिफाइन किया गया है किस सेक्शन में है? अभी हमने डिस्कस किया डफर को 24 से स्टार्ट किया था, F आएगा सेक्शन 25 में। तो सेक्शन 25 में डिफाइन किया गया है फ्रॉडुलेंटली को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन है व्हेन अ क्रिमिनल एक्ट इज डन बाय सेवरल पर्सन इन फर्दरेंस ऑफ द कॉमन इंटेंशन ऑफ ऑल। जब कोई क्रिमिनल एक्ट किया जाए एक से ज़्यादा लोगों द्वारा और जो उन सब ने किया उन सब ने कॉमन इंटेंशन से किया, तो इस केस में आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि जितने भी पर्सन्स हैं वो लायबल होंगे जैसे कि उन्होंने ये एक्ट खुद से अकेले किया हो। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन है विच अमंग दीज कोड्स इज इंक्लूडेड इन द शेड्यूल टू द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002। ये कहते हैं नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन सा कोड प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 के शेड्यूल में इंक्लूडेड है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि इंडियन पीनल कोड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन है टू एस्टैब्लिश सेक्शन 34 ऑफ आईपीसी। सेक्शन 34 के लिए क्या प्रूव करना जरूरी है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, कॉमन इंटेंशन को प्रूव करना है, ओवर्ट एक्ट को प्रूव नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन है सेक्शन 34। सेक्शन 34 के लिए नीचे दिए गए ऑप्शन में से क्या ऑप्शन करेक्ट है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी, यानी कि 34 एक सब्सटेंटिव ऑफेंस भी बनाता है और ये रूल ऑफ एविडेंस भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन है एक्स और वाई ये दोनों जाते हैं जेड का मर्डर करने के लिए। एक्स ने गार्ड पर शूट किया है पर उसने जेड को, जिसका मर्डर करने के लिए गया था, उसको हिट नहीं किया। वाई ने जेड को मारा है, तो इस केस में किस पर्सन के ऊपर यानी किस ऑफेंडर के ऊपर क्या लायबिलिटी बनेगी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि एक्स और वाई दोनों लायबल होंगे जेड के मर्डर के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन है वॉलंटरली आईपीसी में डिफाइन किया गया है किस सेक्शन में? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, सेक्शन 39 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन है अंडर सेक्शन 45 लाइफ का क्या मतलब है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, लाइफ ऑफ अ ह्यूमन बीइंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14।
क्वेश्चन है सेक्शन 46 के अकॉर्डिंग डेथ का क्या मतलब है, तो इसका आंसर होगा डेथ ऑफ अ ह्यूमन बीइंग, यानी ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन है इलीगल का क्या मतलब है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव, यानी कि वो सभी चीज जो कि ऑफेंस है, वो सभी चीज जो कि प्रोहिबिटेड बाय लॉ है। थर्ड, वो सभी चीज जो सिविल एक्शन को ग्राउंड देती हैं, तो ये सभी इंक्लूड होती हैं इलीगल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन है एनिमल का क्या मतलब है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी एनी लिविंग क्रिएचर अदर देन ह्यूमन बीइंग, यानी ह्यूमन बीइंग को छोड़ के सभी लिविंग क्रिएचर एनिमल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पनिशमेंट हैव बीन प्रोवाइडेड अंडर आईपीसी, कितने टाइप की पनिशमेंट प्रोवाइड की गई है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन है अंडर सेक्शन 60 ऑफ आईपीसी इन सर्टेन केसेस ऑफ इम्प्रिजमेंट द सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजमेंट, ये कहते हैं सेक्शन 60 के अकॉर्डिंग किन्हीं केसेस में जो इम्प्रिजमेंट होती है वो किस तरह की हो सकती है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी कैन बी पार्टली रिगेरियस एंड पार्टली सिंपल, यानी सिंपल भी हो सकती है पार्टली और पार्टली रिगेरियस भी हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन है सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजमेंट फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइन अंडर सेक्शन 64, यानी 64 को लेकर नॉन पेमेंट ऑफ फाइन है अगर, तो उस केस में जो सेंटेंस है वो कितना होगा, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए शैल बी इन एक्सेस ऑफ एनी अदर इम्प्रिजमेंट टू विच द ऑफेंडर हैज बीन सेंटेंस, मतलब जो किसी और ऑफेंस में उसको सेंटेंस मिली है वो तो होगी ही, पर अगर नॉन पेमेंट ऑफ फाइन है तो साथ में फाइन की भी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन है अंडर सेक्शन 65 सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजमेंट फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइन शैल बी लिमिट टू, 65 के अकॉर्डिंग अगर फाइन पे नहीं किया तो कितनी इम्प्रिजमेंट हो सकती है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 1/4 ऑफ द मैक्सिमम टर्म ऑफ इम्प्रिजमेंट फिक्स्ड फॉर द ऑफेंस, कितनी है, जितनी भी ऑफेंस की मैक्सिमम पनिशमेंट होगी ना उसका 1/4। फॉर एग्जाम्पल मान के चलिए कोई ऑफेंस है जिसकी पनिशमेंट मिनिमम 3 ईयर्स है और मैक्सिमम 8 ईयर्स है, तो इस केस में साथ में उसको फाइन भी हुआ है, अगर वो फाइन पे नहीं करता तो उस केस में क्या होगा, मैक्सिमम कितना है 8 ईयर्स, 8 ईयर्स का आप करेंगे 1/4, कितना आया 2 ईयर्स, तो 2 ईयर्स उसको इन एडिशन टू फाइन होगी जितना उसको ऑफेंस के लिए हुई है उसके साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 21। क्वेश्चन है इन केस ऑफ ऑफेंस पनिशेबल विद फाइन ओनली इम्प्रिजमेंट फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइन, ये कहते हैं अगर फाइन पे नहीं किया तो जो इम्प्रिजमेंट होगी उसका नेचर क्या होगा, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी हैज टू बी सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर सेक्शन 498A ऑफ आईपीसी क्रुएलिटी में क्या इंक्लूड होता है आईपीसी के अकॉर्डिंग, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए हरासमेंट ऑफ अ वुमन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 23। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, देखिए यहाँ क्वेश्चन 23 स्टार्ट करने से पहले आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि 25 रुपये के लिए आपको जो ऑफेंडर को जो पनिशमेंट होगी वो होगी 1 मंथ, मतलब इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने की आप एक ट्रिक कह सकते हैं इसे। 50 के लिए होगी 2 मंथ्स, 75 3 मंथ्स, 100 4 मंथ्स और 100 से ज़्यादा है तो मैक्सिमम 6 मंथ्स, इससे ज़्यादा नहीं होगी। इस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखिए और फिर क्वेश्चन पढ़िए 23 और 24। 23 है इन केस ऑफ एन ऑफेंस पनिशेबल विद फाइन ओनली, जहाँ पे सिर्फ फाइन हो रहा है, एन ऑफेंडर हु इज सेंटेंस टू पे अ फाइन नॉट एक्सीडिंग 100, कितना हुआ है 100 से ज़्यादा नहीं हुआ पर 50 से ज़्यादा हुआ है, तो अगर वो इस फाइन को पे नहीं करता तो उसको कितने से ज़्यादा इम्प्रिजमेंट नहीं होगी, तो सबसे पहले देखिए उसको कितने से ज़्यादा नहीं होगी और फाइन कितना हुआ था 100 से ज़्यादा नहीं हुआ है, तो यानी कि 100, तो 100 के लिए 100 रुपीज़ के फाइन के लिए अगर वो पे नहीं करता है तो कितनी पनिशमेंट होगी, कितनी इम्प्रिजमेंट होगी 4 मंथ्स, तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी। यहाँ पे उसको कितनी सेंटेंस हुई थी 50 से ज़्यादा पर 100 से कम, तो हमें बताना है किससे जो पनिशमेंट है उसको कितने से ज़्यादा नहीं होगी, तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन सी 4 मंथ्स। नेक्स्ट है 24। इन केस ऑफ एन ऑफेंस पनिशेबल विथ फाइन ओनली, सेम एन ऑफेंडर हु इज सेंटेंस टू पे फाइन एक्सीडिंग 100 रुपये, और ऑफेंडर है उसको 100 रुपये से ज़्यादा का फाइन उस पर इम्पोज हुआ है, द इम्प्रिजमेंट इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन शेल नॉट एक्सीड, और अगर वो पे नहीं करता तो कितनी होएगी, अब देखिए क्या बताया था कि अगर 100 से ज़्यादा होगा तो मैक्सिमम 6 मंथ्स हो सकती है,
तो इस केस में आंसर होगा ऑप्शन बी 6 months। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 25। क्वेश्चन है सेक्शन 64 ऑफ आईपीसी प्रोवाइड्स फॉर। 64 ऑफ आईपीसी में क्या दिया गया है? देखिए 64 को आपने क्वेश्चन नंबर 19 में भी पढ़ा है। तो 64 में क्या बात की गई है? तो ऑप्शन ए जो है नेचर और मैक्सिमम लिमिट ऑफ इम्प्रिजमेंट, ये तो गलत है। बाकी के ऑप्शन देख लेते हैं। तो यहाँ पे इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि नेचर बताया गया है 64 में, बट डज नॉट प्रेस्क्राइब एनी लिमिट ऑफ इम्प्रिजमेंट फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइन। पर फाइन पे नहीं किया तो कितनी इम्प्रिजमेंट होगी, ये 64 में नहीं बताया गया, ये बताया गया 65 में। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेक्शन 20 नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 26। क्वेश्चन है इम्प्रिजमेंट फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइन शैल टर्मिनेट। नॉन पेमेंट ऑफ फाइन पे इम्प्रिजमेंट हुई, कब टर्मिनेट होगी? तो इसका आंसर होगा बोथ ए एंड बी, यानी ऑप्शन सी। कैसे? ऑन पेमेंट ऑफ फाइन, अगर फाइन पे कर दिया तो भी जो इम्प्रिजमेंट है वो टर्मिनेट हो जाएगी। और ऑप्शन बी है ऑन एक्सपायरी ऑफ द टर्म ऑफ इम्प्रिजमेंट फॉर नॉन पेमेंट। अगर जो उसको इम्प्रिजमेंट हुई है वो एक्सपायर हो जाएगी, मतलब 2 महीने की हुई और 2 महीने पूरे हो गए तो वो टर्मिनेट हो जाएगी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन है इन केस ऑफ इम्प्रिजमेंट फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइन इफ अ पार्ट ऑफ फाइन इज पेड सच सेंटेंस, यानी कि जब नॉन पेमेंट ऑफ फाइन की वजह से इम्प्रिजमेंट हुई है और फाइन का एक पार्ट पे कर दिया है, तो ये सेंटेंस जो है उतना जितना पार्ट पे कर दिया है उस प्रपोर्शन में रिड्यूस हो जाएगी, यानी कम हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन है सेक्शन 73 ऑफ आईपीसी में प्रोवाइड की गई है मैक्सिमम लिमिट ऑफ सॉलिटरी कन्फाइनमेंट कितनी है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी 3 months। और इसको आप लर्न कैसे कर सकते हैं, ये तो हमें ध्यान रहता है कि ये 7 वाली लिस्ट में ही आता है सॉलिटरी कन्फाइनमेंट। तो यहाँ पे जो पनिशमेंट है वो 3 months है और लास्ट में यहाँ पे भी है 3, तो इसको आप कनेक्ट करके ऐसे लर्न कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 29। क्वेश्चन है अगर कोई ऑफेंडर को सेंटेंस हुई है इम्प्रिजमेंट नॉट एक्सीडिंग 6 months, यानी 6 months से ज़्यादा नहीं, तो इस केस में सॉलिटरी कन्फाइनमेंट कितनी होगी? जब इम्प्रिजमेंट हुई है 6 महीने से ज़्यादा नहीं, तो इस केस में जो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट होगी वो 1 महीने से ज़्यादा नहीं होगी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। यहाँ पे कहते हैं अगर एक ऑफेंडर को सेंटेंस हुई है इम्प्रिजमेंट एक्सीडिंग 6 months बट नॉट एक्सीडिंग 1 year, यानी 6 महीने से ज़्यादा पर 1 साल से कम, इतनी सज़ा हुई है, तो इस केस में सॉलिटरी कन्फाइनमेंट कितनी होगी? तो इस केस में जो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट होगी वो होगी शैल नॉट एक्सीड 2 months, यानी 2 महीने से ज़्यादा नहीं। कैसे? अगर 6 महीने तक हुई है तो नॉट एक्सीडिंग 1 month, और अगर 6 से 1 साल तक हुई है तो इस केस में नॉट एक्सीडिंग 2 months। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन है इफ एन ऑफेंडर इज सेंटेंस टू इम्प्रिजमेंट फॉर अ टर्म एक्सीडिंग 1 year द टर्म ऑफ सॉलिटरी कन्फाइनमेंट शैल नॉट एक्सीड। यहाँ पे क्या है कि अगर जो सेंटेंस है वो 1 साल से ज़्यादा हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन है नथिंग इज सेड टू बी डन और बिलीव टू बी डन इन गुड फेथ विच इज डन और बिलीव्ड विदाउट ड्यू केयर एंड अटेंशन इज डिफाइंड इन गुड फेथ कंटेन्ड इन, यानी ये कहते हैं गुड फेथ किस सेक्शन में डिफाइन किया गया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, सेक्शन 52। और यहाँ ध्यान रखना है कि गुड फेथ में दो चीज़ें आती हैं। क्या क्या? एक आता है ड्यू केयर और दूसरा आता है अटेंशन। यहाँ इंटेंशन लिखा हुआ है, इंटेंशन नहीं है, ये अटेंशन है। तो गुड फेथ में क्या क्या आता है? 2 चीज़ें आती हैं, और इसी से ही आप इस नंबर को भी ध्यान रख सकते हो 52 2 से, यानी गुड फेथ में 2 चीज़ें आती हैं, ड्यू केयर और अटेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनरल एक्सेप्शन किस चैप्टर में दिया गया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि चैप्टर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन है सेक्शन 76 प्रोवाइड दैट nothing is an offense which is done by a person who is or who by reason of, यानी ये जो डेफिनेशन है हमें वो कंप्लीट करनी है यहाँ पे। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि मिस्टेक ऑफ फैक्ट इन गुड फेथ बिलीव हिमसेल्फ टू बी बाउंड बाय लॉ टू डू इट। ध्यान क्या रखना है, जो 76 है उसमें है मिस्टेक ऑफ फैक्ट, मिस्टेक ऑफ लॉ नहीं है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर सेक्शन 79, नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय अ पर्सन हु इज जस्टिफाइड बाय लॉ और हु इज रीजन ऑफ मिस्टेक ऑफ फैक्ट इन गुड फेथ बिलीव हिमसेल्फ टू बी बाउंड, बिलीव हिमसेल्फ टू बी जस्टिफाइड बाय लॉ टू डू इट। 79 में ध्यान रखना है आएगा जस्टिफाइड बाय लॉ, और 76 में क्या आएगा कि जो ऑफेंस किया उसमें मिस्टेक ऑफ फैक्ट है। मिस्टेक ऑफ फैक्ट यहाँ पर भी है, पर यहाँ पे क्या है, सिर्फ बिलीव्स है, और यहाँ पे जस्टिफाइड बाय लॉ है। तो ये ध्यान रखना है 76 और 79 का डिफरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36, मैक्सिम है इग्नोरेंशिया ज्यूरिस नॉन एक्सक्यूसेट, इसका क्या मतलब है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, ignorance of law is no excuse। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन है सेक्शन 76 और 79 जो कि हमने पहले पढ़े हैं। जनरल एक्सेप्शन है किसकी? तो जनरल एक्सेप्शन है मिस्टेक ऑफ फैक्ट की। ये भी हमने पहले डिस्कस किया था कि दोनों में मिस्टेक ऑफ फैक्ट है। 79 में है जस्टिफाइड बाय लॉ, और यहाँ पे है कि वो खुद से बिलीव करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन है एक्सीडेंट एज एन एक्सेप्शन हैज बीन डेल्ट विद इन। जो एक्सीडेंट है वो एक्सेप्शन है, किस सेक्शन में दिया गया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि सेक्शन 80। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन है अंडर सेक्शन 80, द एक्सेप्शन ऑफ एक्सीडेंट इज अवेलेबल व्हेन एन ऑफेंस इज कमिटेड व्हाइल। ये अभी हमने सेक्शन 80 में डिस्कस किया कि सेक्शन 80 में हमें एक्सीडेंट की एक्सेप्शन मिलती है। तो ये कहते हैं कब मिलती है ये एक्सेप्शन? कहते हैं जब ऑफेंस कमिट हुआ, किस तरीके से, नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि व्हेन एन ऑफेंस इज कमिटेड व्हाइल डूइंग अ लॉफुल एक्ट इन लॉफुल मैनर बाय लॉफुल मीन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन है द प्रिंसिपल एज टू द वे इन विच अ मैन शुड बिहेव when he has to make a choice between two evils is illustrated in। ये प्रिंसिपल कहते हैं कि एक प्रिंसिपल है कि कब एक मैन को ये देखना है कि उसके पास दो एविल्स हैं, मतलब दो ऑफेंस होने हैं, तो उस टाइम उसको क्या चॉइस करनी है। तो इस तरह की चॉइस के लिए किस सेक्शन में प्रोवाइड किया गया है? तो इसका आंसर है सेक्शन 81। ये जो 81 है ना, इसमें इस तरीके का है कि मान लीजिए आप कोई व्हीकल ड्राइव कर रहे हैं, और उस व्हीकल में मान लीजिए आप बस ड्राइव कर रहे हैं, और उस बस में 30 पैसेंजर्स हैं, और सामने जहाँ पे आप जा रहे हैं अगर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, अगर आप बस को चलाएंगे तो एक जो सामने पर्सन है वो मरेगा, और अगर आप बस को नहीं चलाते हैं तो जो 30 लोग बस के अंदर बैठे हैं वो मरेंगे। तो यहाँ पे क्या है, आपको दो हो रहा है, वहाँ पे एक लोग मर रहे हैं, यहाँ पे 30 मर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको चॉइस करना है कि आपको 30 लोगों को बचाना है या एक को बचाना है। तो इस केस में आपको जो चॉइस वाला ये प्रिंसिपल है किस सेक्शन में दिया गया है? तो इसका आंसर है सेक्शन 81। और इसके लिए आप ध्यान कर सकते हैं, 81 को मतलब लर्न करने के लिए आप ध्यान कर सकते हैं। कैसे कि यहाँ पे क्या है कि आपको दो चीज़ में से कोई एक चीज़ चूज़ करनी है, तो आप एक उसको ध्यान में रख सकते हैं कि दो में से मेरे को कोई एक चूज़ करना है, तो 81 से ये रिलेट कर सकते हैं आप इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 41, क्वेश्चन है द मोटिव अंडर 81 ऑफ आईपीसी शुड बी। मोटिव किस तरह का होगा 81 आईपीसी में? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, आइदर ए और बी, यानी प्रिवेंशन ऑफ हार्म टू पर्सन, प्रिवेंशन ऑफ हार्म टू प्रॉपर्टी। तो ये किसी भी तरीके का हो सकता है, दोनों में से कोई एक, या तो ये या तो पर्सन या फिर प्रॉपर्टी। ध्यान करेंगे सी में भी दिया है बोथ ए और बी दोनों, या फिर ए या फिर बी, तो आपको और वाला ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन्फेंसी एज एन एक्सेप्शन हैज बीन प्रोवाइडेड अंडर, किस सेक्शन में प्रोवाइड किया गया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, सेक्शन 82 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेक्शन 82 ऑफ आईपीसी प्रोवाइड्स दैट नथिंग इज एन ऑफेंस व्हिच इज डन बाय अ चाइल्ड अंडर। 82 में दिया गया है ना कि एक बच्चा अगर ऑफेंस करता है तो वो ऑफेंस नहीं होगा, एक्सेप्शन होती है। तो ये बच्चे की उम्र क्या होनी चाहिए? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, अंडर 7 ईयर्स ऑफ एज, यानी 7 साल से कम का बच्चा अगर कोई ऑफेंस करता है तो वो ऑफेंस नहीं है एज पर सेक्शन 82।
नेक्स्ट क्वेश्चन है सेक्शन 82 ऑफ आईपीसी एनुसिएट्स, क्या दिया गया है 82 ऑफ आईपीसी में? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, अ कंक्लूसिव और इररिपिटेबल प्रिजम्पशन ऑफ लॉ। मतलब आप ये नहीं कह सकते कि 7 साल का बच्चा है, उसे नॉलेज थी कि ये जो ऑफेंस कर रहा है ये किस तरीके का है, तो इस तरह का कोई भी आप उस प्रिजम्पशन को रिबट नहीं कर सकते 7 साल से कम वाले उम्र के बच्चे के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पर्सन इज स्टेटेड टू बी पार्शियली इन कैपेक्स अंडर सेक्शन 83 ऑफ आईपीसी इफ ही इज एज्ड। देखिए यहाँ पे ध्यान रखिए, 82 में है 7 साल से कम का बच्चा और 83 में है 7 से 12 साल का बच्चा। तो यहाँ पे जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो होगा ऑप्शन ए, यानी above 7 years and under 12 years 83 में। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेक्शन 83 ऑफ आईपीसी लेज डाउन, 83 ऑफ आईपीसी यानी वो जो 7 से 12 साल वाले बच्चे में है उस केस में किस तरह की, क्या वो प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट है या फिर ऑप्शन बी इनकंक्लूसिव और रिबटेबल प्रिजम्पशन ऑफ लॉ, कंक्लूसिव और इररिबटेबल, ऑप्शन डी इररिबटेबल। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, इनकंक्लूसिव एंड रिबटेबल प्रिजम्पशन ऑफ लॉ। यहाँ पे क्या है 83 में 7 से 12 साल के बच्चे को भी एग्जामिशन मिली हुई है, पर अगर आप ये प्रूव कर देते हो कि इसे ऑफेंस की नॉलेज थी, इसे पता था जो ये एक्ट कर रहा है वो ऑफेंस है, तो इस केस में मतलब आप उसको रिबट कर सकते हो। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, रिबटेबल प्रिजम्पशन ऑफ लॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेक्शन 82 ऑफ आईपीसी लेज डाउन द रूल ऑफ, 82 में क्या था, पूरे तरीके से उसको एग्जाम्शन मिल रही थी 7 साल से कम के बच्चे को। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, होली इन कैपेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 48। क्वेश्चन है अंडर सेक्शन 82 एंड 83 ऑफ आईपीसी एन ऑफेंस इज पनिशेबल इफ इट डन बाय अ चाइल्ड। क्या था कि किस साल के बच्चे द्वारा किया गया ऑफेंस पनिशेबल होगा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि 7 साल से ज़्यादा का बच्चा है पर 12 साल से कम का है, पर उसको सफिशिएंट मेच्योरिटी और अंडरस्टैंडिंग है कि वो क्या कर रहा है। तो अगर इस तरह का बच्चा है तो इसके द्वारा किया गया जो ऑफेंस है वो पनिशेबल होगा, एग्जाम्शन नहीं मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 49। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड, कौन सा करेक्टली मैच नहीं है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, नेसेसिटी के लिए दिया गया है इन्होंने डीपीपी वर्सेस बेयर्ड, ये गलत है। बाकी मेंस्ट्रिया आर वर्सेस प्रिंस के लिए, इंसानिटी मैकनॉटन्स केस के लिए और इंटॉक्सिकेशन वासुदेव वर्सेस स्टेट ऑफ पेप्सू के लिए ये करेक्टली मैच्ड है। ऑप्शन बी करेक्टली मैच्ड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मैक्सिम एक्टस नॉन फेसिट रिया निसी मेंसिट रिया, इसका क्या मतलब है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, देयर कैन बी नो क्राइम विदाउट अ गिल्टी माइंड। तो यहाँ हमने कवर किए हैं आईपीसी के क्वेश्चन नंबर 1 to 50। आने वाली वीडियोस में हम कंप्लीट करेंगे आईपीसी के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। थैंक यू।